बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है, जहां मासूमों की अस्मिता खतरे में पड़ रही है। ऐसी घटनाएं न केवल समाज के लिए चिंताजनक है, बल्कि स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को भी उजागर करती हैं। ताजा मामला मंडला जिले के ग्राम मुगदरा के शासकीय स्कूल का है, जहां एक संदिग्ध व्यक्ति वर्षों से स्कूल परिसर में अवैध रूप से निवास कर रहा था। उसके रहन सहन और चाल चलन को लेकर पहले भी संदेह जताया गया था, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पीड़ित बच्ची अपनी बड़ी बहन के साथ स्कूल आती थी। हालांकि उसका नाम स्कूल में दर्ज नहीं था। घटना उस समय हुई जब अल्प अवकाश के दौरान बच्ची लघु शंका के लिए गई। तभी स्कूल परिसर में रह रहे संदिग्ध व्यक्ति ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। हालांकि छुट्टी के समय अन्य बच्चों ने यह घटना देख ली और शोर मचा दिया, जिससे बच्ची सुरक्षित बच गई। लेकिन इस भयावह घटना के बाद वह लगभग 6 घंटे तक डरी सहमी रही। स्कूल प्रशासन ने इस संदिग्ध व्यक्ति की मौखिक शिकायत कई बार की थी, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सवाल यह उठता है कि जब यह व्यक्ति वर्षों से स्कूल परिसर में रह रहा था, तो प्रशासन इससे अनजान कैसे बना रहा। अब जब मामला मीडिया के सामने आया, तब प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच ही पर्याप्त है, या फिर विद्यार्थियों के सुरक्षित शिक्षण हेतु ठोस सुरक्षा नीति और कड़े नियमों की जरूरत है। इस घटना ने एक बार फिर स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। क्या अब भी प्रशासन नींद से जागेगा, या फिर बच्चों की सुरक्षा के नाम पर केवल औपचारिक कदम उठाए जाएंगे? यह समय है स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त नियम बनाए जाएं और हर संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्यवाही की जाए, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। जिनका नाम अभी दर्ज नहीं हुआ है, अपने बड़े भाई बहन के साथ आ जाते हैं वो साथ में। अभी नाम इनका दर्ज नहीं हुआ। मैं अमित कुमार झारिया एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला मुगदरा में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ। घटना ये मैम कल की है, ये आज की घटना नहीं है। कल लगभग 12 बजे का जो लघु अवकाश समय रहता है, उस समय की घटना है। तो मैं यहीं अपने टेबल पर बैठकर कुछ रिटर्न वर्क कर रहा था। 16 तारीख की जो परीक्षा हुई थी उससे संबंधित। तो इसी विषय में मुझे कुछ बच्चों ने आके बताया कि एक वो बेटी है, मतलब लगभग 4.5 वर्ष की आयु है उस बच्ची की, और बच्ची जो है अपनी बड़ी बहन के साथ यहाँ आती है स्कूल में। स्कूल में नाम दर्ज नहीं है उसका, लेकिन माता पिता भेज देते हैं बच्ची को। तो बच्ची आई थी। अब मुझे जहाँ तक ये जानकारी मिली कि बच्ची उस समय जब बाथरूम के लिए गई थी, तो उस समय यहाँ जो एक सेवा चौधरी करके रहता था स्कूल परिसर में, वो बच्ची को पकड़ने की कोशिश किया। अब वो पकड़ने की कोशिश किया तो बच्ची उस हरकत से बहुत ज़्यादा सहम गई, डर गई। तो लगभग कंटिन्यू 4-5 घंटों तक रोती रही। तो अब वो उसके बाद ना बच्ची बोलने की स्थिति में थी, ना बताने की। जब उनकी माता जी आई यहाँ और उन्होंने बताया कि बच्ची की स्थिति ये ऐसी है, तब फिर मैंने तुरंत सरपंच महोदय जो हैं गांव के, मतलब श्रीमती कमला उइके जी हैं, उनके पति जो हैं, उनको मैंने तुरंत फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी कहीं बाहर हूँ। तो मैंने बोला कि अगर आप 4 बजे के पहले पहले आ जाते हैं तो 10 मिनट के लिए आप स्कूल आइएगा। तो उनने बोला कि ठीक है, आता हूँ मैं। और इसी बीच में मैंने आवेदन बनाया और मैं जाके थाने में एक FIR दे के आया हूँ कि बच्ची को पकड़ने के, डराने धमकाने की ये हरकत की गई है। तो ये सारी मतलब गतिविधि हुई है मेरे।
वो व्यक्ति एक प्रकार से कह लीजिए निराश्रित है, ना उसका कोई डेटा है गांव के रिकॉर्ड में। जो इसकी जो बेहतर जानकारी आपको गांव पंचायत वाले बता देंगे, लेकिन जहां तक मुझे नॉलेज है उसका कोई डेटा नहीं है, ना ही उसका कोई घर है। और वो व्यक्ति समय समय पर यहाँ से हम लोगों के द्वारा यहाँ कार्रवाई की गई, उसको भगाया गया पंचायत के माध्यम से। हम पंचायत को हमारे द्वारा मौखिक और लिखित दोनों तरीके से आवेदन दिया गया है। तो उस बीच में वो बीच की यहाँ से कार्रवाई करके उसको भगाया गया, तो 15 दिन करीब के लिए वो चला जाता है यहाँ वहाँ। उसके बाद फिर आके यहीं रहवास करने लगता है। यहाँ मतलब एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला मुगदरा का जो अतिरिक्त कक्ष है उसके बरामदे में। कितने वर्षों से रह रहा है? मेरी नॉलेज में तो विगत 150-2 वर्ष हो गए हैं। इस बीच में वो आना जाना लगा रहा है उसका, कंटिन्यूटी में आप कहना चाहें तो कंटिन्यूटी कह सकते हैं, लेकिन बीच में आना जाना उसका 15 दिन, हफ्ते 15 दिन के बीच में वो चला जाता है यहाँ। ऐसे व्यक्ति को जिसके विषय में आप खुद ही बता रहे कोई डाटा नहीं है जी, कैसे यहाँ रह सकता है? आपने उस पर लगातार एक्शन क्यों नहीं दिया, उसको यहाँ रहने क्यों दिया? आदरणीय पिछले जितना मैंने बताया 2 वर्ष का, तो 2 वर्षों से तो ऐसी कोई गतिविधि मुझे नहीं सुनने में आई थी, ना ही मेरे नॉलेज में थी, है ना। 2 वर्षों से लगभग आज अभी ये वर्तमान की घटना छोड़ दें तो इसके पहले कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है इस प्रकार की घटना। तो मैंने उनके लिए फिर भी पंचायत को मैंने मौखिक तौर पर इसकी जानकारी दिया, बीच बीच में देता रहा हूं, मेरे द्वारा भी और मेरे स्टाफ के माध्यम से भी, कि समय समय पर तो और पंचायत कर्मियों के द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया कि ठीक है हम उसके लिए कुछ करते हैं। अब वो उनके द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई तो इसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, यहाँ पर जो स्कूल परिसर में जो हो रहा है तो उसके लिए मैं कह सकता हूँ। बात यह है कि वो है एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, जाति में चौधरी है, और उसकी शिकायत हम इसीलिए भी करना उचित समझ रहे क्योंकि वो व्यक्ति अस्वच्छ धंधा करता है। अस्वच्छ धंधा करता है तो उसको मैं पर्टिकुलरली मैं स्वयं तो कर नहीं सकता, उसका बेहतर है कि एक किसी के संज्ञान में कर दूं। अदरवाइज मैं अगर कुछ करता हूं तो कल को ये गांव वाले ही मेरे विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे कि आप कौन होते हैं इसको हटाने वाले। क्योंकि अभी भी जो कुछ एक व्यक्ति आए थे, आज की बात मैं बता रहा हूँ, कुछ एक व्यक्ति आए थे जो उस व्यक्ति का फेवर कर रहे थे। है यहीं के कुछ एक शराब पिए हुए थे, तो उस व्यक्ति को मत मारो, मत डांटो, उसके लिए कुछ अलग कार्रवाई करो, उसके लिए घर बना के दो। तो हम भी उस चीज के पक्ष में कि भाई उसके लिए जो उचित बनता पंचायत करे, पर हम ये चाहते हैं कि वो यहाँ से चला जाए, बस हम इतना ही चाहते हैं। छात्राओं से हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति पहले भी इस प्रकार की ओछी हरकतें कर चुका है, इसकी शिकायतें आप तक भी पहुंची हैं? नहीं, इस प्रकार की जो घटना है सर, देखिए मेरी नॉलेज में जितनी है मैं बताऊं आपसे स्पष्ट, इस प्रकार की घटना नहीं हुई कि जो पकड़ने करने या डराने की, वो अब्यूजिव वर्ड यूज किया है जिसके लिए मैंने उसको डांटा भी और इधर से भगाने के लिए भी कहा है। और जितना मतलब जो मेरे द्वारा, मेरे स्टाफ के द्वारा उसको यहाँ से हटने के लिए मतलब कहा गया है स्ट्रिक्ट रूप से कि आप यहाँ से हटिए करके। देखिए, अभी मुझे तुरंत इसकी सूचना मिली है, 18/2 को घटना हुई है कुछ, उसकी सूचना मुझे अभी संज्ञान में आई है और वहाँ के प्रभारी से और वीओ मैनेजर से बात करके जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो तुरंत की जाएगी। इस संबंध में थाना प्रभारी को जो उन्होंने लेटर लिखा है उस पर थाना से भी बात करके अग्रिम कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। वहाँ के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी कि उनके संज्ञान में इस प्रकार जो हमारे न विद्यालय का कोई व्यक्ति है, ना वहाँ पर क्या चौकीदार है, तो ये अनाधिकृत प्रवेश है उसका उस संस्था में, तो इसके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाएगी, जल्दी से जल्दी की जाएगी। नहीं, उस तरह से बाउंड्री वॉल के लिए वहाँ के प्राचार्य से वो मांगा जाएगा कि अब हम एक अपना आवेदन लगाएं, बाउंड्री वॉल की मांग करें और फिर उसको फिर जो हमारे विभाग की निर्माण कार्यों की योजनाएं होती हैं उसमें उसको शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे। देखिए, अभी जिले में कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ की बाउंड्री वॉल नहीं है, लेकिन जहाँ प्राथमिकता तय होगी वहाँ पे जल्दी निर्माण कार्य कराया। मेरा नाम मनोज तिवारी है, मैं पंचायत सचिव हूँ ग्राम पंचायत मुगदरा। हाँ, एक व्यक्ति जो है
सेवा नाम है उसका, वो रहता। उसके संबंध में ये जानते हैं कि वो वहाँ मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब, उसका कोई नहीं है। और उसके संबंध में हमने पहले भी एसडीएम महोदय को और तहसीलदार महोदय को थाने में भी एक आवेदन दिए थे। उस समय तत्कालीन थाना प्रभारी जी भी आए थे, अब नाम तो मुझे याद नहीं है, ये दलबल के साथ आए थे और वो भी आके चले गए थे, फिर कुछ नहीं हुआ। ये तो खैर एग्जैक्टली बता पाना संभव तो नहीं है कि कब से। मैं यहाँ लगभग 1-1.5 साल से हूँ, तब से उसको वहाँ देख रहा हूँ मैं। कल की घटना के बारे में तो खैर जानकारी नहीं है, जैसे ही आती है तो उसके बारे में देखते हैं और इसके बारे में शिकायत की जाएगी। और रहा सवाल बाउंड्री वाल का, तो बाउंड्री वाल जैसी कुछ स्वीकृति मिलती है उसकी, तो बाउंड्री वाल का निर्माण वहाँ किया जाएगा, क्योंकि मेन रोड के कारण मांग तो किए हैं उसकी हम, मेन रोड के किनारे भी है और सह तो किसी की नहीं है रहने की वहाँ। पंचायत ने कार्रवाई की थी, उसके दस्तावेज उसके बाद कार्रवाई करने के बाद पंचायत भूल गई। हाँ नहीं, कार्रवाई किए थे, अब उसको हटाना ये करना सब एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसके तहत वो कार्रवाई अब होगी जैसा भी हो। नहीं नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है। कैसे रहा? वो यहीं कहीं का रहने वाला था, पास ही पड़ोस का कहीं का, और आके वहां भगा देते हैं तो भाग जाता है और फिर हफ्ता 15 दिन में कभी ऐसा किसी भी समय फिर आ जाता है।